श्वेता को वापस घर ले आता। अब मुझे इतना सारा घर का काम नहीं करना पड़ता। हाँ बोल तानिया, क्या बात है? अरे तुझे माँ की याद आई लगता है। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? वो मैंने तो इसीलिए फोन किया था कि हाँ मैं समझ गई, तूने इसीलिए किया था कि अगर भाभी घर आ गई तो तू वापस यहाँ पर आ जाए। पर इस बार तू यहाँ नहीं आएगी, मैंने देख लिया। तेरी वजह से मैं श्वेता बहू को हमेशा बिना मतलब के ही सुनाती रहती थी। पर माँ, अब आप मेरे ऊपर सारा ब्लेम डाल रही हो। मैंने क्या किया है? कौन अपना कितना है और कौन बस दिखावे का प्यार दिखाता है, ये सब तो मुझे अच्छे से पता चल चुका है। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है। माँ को भी अब श्वेता की अहमियत समझ आई है। वैसे माँ भी सही ही कह रही है, सब गलती मेरी ही है। हमेशा श्वेता को छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करता रहता था। बेचारी को कभी भी अपने पति का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। मेरी वजह से उसकी पढ़ाई छूटी, अपने सारे सपने भूलकर मेरे घर को जोड़ कर रखने की कोशिश की, पर पता नहीं फिर भी मुझे अकल क्यों नहीं आई। एक काम करता हूँ, अभी कॉल लगा कर देखता हूँ, क्या पता उठा ले। नरेश ने श्वेता को बार बार कॉल करने का ट्राई किया, पर अभी भी श्वेता का फोन ऑफ ही बता रहा था। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। लगता है सारे कपड़े मैले हैं, आज क्या पहनूं? माँ, माँ, अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? माँ, आज तो मेरा एक भी ड्रेस धुला हुआ नहीं है। सारे के सारे कपड़े मैले पड़े हैं, क्या पहनकर ऑफिस जाऊं? अरे तो मैं क्या करूं? मेरे से इतना सब नहीं होगा, इसीलिए तो तेरे को बोला था ना काम वाली लगा दे। माँ, मैंने बात की थी काम वाली से, वो तो महीने का 18,000 मांग रही है और उसे महीने में 6-7 छुट्टी भी चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, मेरी 35,000 सैलरी है, उसमें से अगर हम 18,000 काम वाली को ही दे देंगे तो बाकी सब कैसे मैनेज होगा? तू एक दिन बोला था ना कि इस महीने तेरा प्रमोशन हो जाएगा और फिर 45,000 सैलरी हो जाएगी। आपकी और तानिया की वजह से वो प्रमोशन किसी और को मिल गया। हम दोनों की वजह से? मैं कुछ समझी नहीं। आपकी और तानिया की वजह से ही श्वेता घर छोड़कर गई है, जिस वजह से ना तो मैं टाइम पर ऑफिस जा पाता हूँ और ना ही मैं ऑफिस का काम कर पाता हूँ। पूरे दिन बस घर का ही टेंशन चलती है दिमाग में। हाँ सब हमारी ही गलती है। अरे तू कौन सा उसको प्यार से रखता था? तुझे कभी याद भी है शादी के बाद उसको घुमाने लेकर गया था उसे? ये तो मुझे पता था आखिर में सारा का सारा ब्लेम मुझ पर ही आएगा। माँ, ये सब छोड़ो ना, जल्दी से मुझे चाय बना कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। और माँ, कोई थैला दो, ये सारे मैले कपड़े आज ऑफिस जाते टाइम लॉन्ड्री वालों को देते जाऊंगा और शाम को आते टाइम ले आऊंगा। देख ले, यही कहीं पड़ा होगा, मैं चाय बना रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अब तो दोनों माँ बेटे में भी झगड़ा होना स्टार्ट हो चुका था और घर का तो जैसे पूरा काम ही तहस नहस हो चुका था। दोनों माँ बेटे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब अच्छे से समझ में आ रहा था कि श्वेता का इस घर को संभालने में क्या इम्पोर्टेंस थी। उधर ऑफिस में जब से श्वेता घर छोड़कर गई है, उसी दिन से हर रोज नरेश को बॉस की डांट सुननी पड़ती। जहां एक और नरेश को ऑफिस में एक बेस्ट एम्प्लॉय का टाइटल मिला था, वहीं पर अब नरेश को कंपनी फायर करने पर मजबूर हो गई। बेटा, आज हम दोनों चलते हैं श्वेता को घर वापस लाने।
तू टेंशन ना ले। पर माँ, श्वेता के माँ पापा ने उसे अगर अब हमारे साथ नहीं भेजा तो? क्योंकि श्वेता उस दिन घर छोड़कर गई थी तो हम एक बार भी उसके पीछे नहीं गए। हम क्या बोलेंगे उन लोगों को? बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है। दीदी सही बोल रही थी कि जिस दिन तेरी बहू घर छोड़कर चली जाएगी तब तुझे अहमियत समझ में आएगी। पर बेटा, मैं तो तानिया की बातों में आकर श्वेता को हमेशा सुनाती रहती। अब समझ आया है बेटी से ज्यादा बहू काम आती है। अब जो भी वो लोग बोलेंगे चुपचाप सुन लेंगे और मेरी बहू को मैं घर लेकर ही आऊंगी। तू जाकर जल्दी से तैयार हो जा। माँ, मैं तो तैयार ही हूँ। तो फिर चले। बेटा, मुझे इन 5-6 सालों में अब जाकर खाना खाने का मन करने लगा है। अरे मेरी बेटी के हाथों में जादू है, जादू। खाना बनाने में तो ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट को भी फेल करती है। पापा, आप भी ना पता नहीं और कितनी तारीफ करोगे। श्वेता, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम सच में घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। हाँ बहू, हमें माफ कर दे। तेरे घर छोड़ने से सब कुछ बिखर गया बेटा। नरेश की जॉब भी चली गई। तुम अब हमारे साथ पोती को लेकर घर चलो। अरे नहीं नहीं समधन जी, आप तो अपनी बेटी के साथ रहिए ना। बहू से क्या करेंगी? आपके लिए आपकी बेटी ही सब कुछ है। नहीं समधन जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया है कौन कितना अपना है और कौन कितना पराया है। अब आप जो भी हमें बोलना चाहोगे आपका पूरा हक है, आप बोल सकते हो। पर अब हम अपनी बहू को घर लेकर ही जाएंगे। श्वेता प्लीज हमारे साथ घर चलो। अब आगे से कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या तुम मुझे एक भी चांस नहीं दोगी गलती सुधारने की? हाँ बेटा, वो तुम्हारा ही घर है। तुम जैसे चाहोगी वैसे ही सब कुछ करना। हम कभी भी कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और मेरी पोती कहाँ है? माँ जी, आप हाथ मत जोड़िए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा कि मैं आप सबकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखती, पर अब पता चला कि तुम दोनों माँ बेटे मेरे बिना बिल्कुल अधूरे हो। और हाँ, आपकी पोती तो अभी अभी सोई है, अपने पापा को बहुत याद करते हुए। ठीक है मम्मी पापा, मैं अपने घर जा रही हूँ। आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा। पर हाँ समधन जी, अगर आइंदा मेरी बेटी को ऐसे तंग किया तो फिर से ये उम्मीद मत रखना कि मैं अपनी बेटी को उस घर में फिर से भेजूंगी। नहीं नहीं समधन जी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। श्वेता मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। फिर श्वेता अपने पति और अपनी सास के साथ अपनी बेटी रक्षा को लेकर फिर से अपने ससुराल वापस आ गई। अब दोनों सास बहू बस माँ बेटी की तरह रहने लगी। और कुछ दिन बाद नरेश को भी एक नई कंपनी में जॉब लग गई थी। अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगा। नरेश का भी श्वेता के प्रति व्यवहार बिल्कुल चेंज हो चुका था। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले एक नए शानदार किस्से के साथ। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सोशल इश्यूज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली स्टोरी हो सकता है आपके उसी सोशल इश्यूज पे आए।